हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड निकला है, चीटिंग का कार्ड निकला है, 7 ऑफ सोर्ड्स का, व्हील और फॉर्च्यून, द एम्परर, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और द मैजिशियन। बॉटम में कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, देखो थर्ड पार्टी कुछ डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अब वो सही समय आ चुका है जब मुझे कोई डिसीजन लेना चाहिए और लेगी भी, ठीक है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी काफी समय से पेशेंस बनाते हुए दिखाई दे रही है कि काफी टाइम से वो अपने अंदर एक पेशेंस बना रखा था कि ठीक है चलो चीजें सही हो जाएगी, ठीक है चलो पार्टनर सही हो जाएगा, ठीक है चलो उसकी डिजायर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जो कुछ भी वो चाहती है वो एक समय के बाद सारी चीजें उसकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मुझे कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्शन मोड में दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। वो पुरानी सभी चीजों का एंड करना चाहती है, पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के रिश्तों में अगर सिचुएशन ऐसी चल रही है, ठीक है ना, ऐसी उदास भरी अगर सिचुएशन चल रही है तो इस रिश्ते का खत्म हो जाना ही सही है। क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में क्यों आई थी? उसकी डिजायर कंप्लीट करने के लिए। हाँ, हो सकता है बहुत सी सिचुएशन में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो या कोई सिचुएशन हो, समाज हो, सोसाइटी हो, पैसा हो, करियर हो, लेकिन बहुत सारी एनर्जी में थर्ड पार्टी अदर रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है या फिर ऐसा रिश्ता जो कि कमिटेड हो, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी वो अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए आई थी, जो कि पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। जब थर्ड पार्टी को ये सारी चीजें, तो वो इस रिश्ते का एंड करना चाहती है। और इस रिश्ते का एंड करने के लिए थर्ड पार्टी को अगर चीटिंग करना पड़ रहा है आपके पार्टनर के साथ, तो वो चीटिंग भी करने के लिए तैयार है। या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशन में रहेगी या रहेगा। छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो अगर आपके पार्टनर के साथ रहती है या रहता है, लेकिन जो उसका जो माइंड है या उसका जो मन है, दिल है, वो कहीं और लगाते हुए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, क्योंकि वो आपके पार्टनर को चीट करते हुए दिखाई दे रही है। और चीट करने का कारण यही है कि वो समय को अपने फेवर में करना चाहती है, क्योंकि काफी टाइम से थर्ड पार्टी वेटिंग मोड में चल रही थी और अब थर्ड पार्टी वेटिंग मोड में नहीं रहना चाहती है। वो चाहती है कि समय को अब मैं मेरे हिसाब से मेरे फेवर में करूंगी। बहुत हो गया इंतजार करना, अब मैं इंतजार नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए सारी पुरानी चीजों का एंड करना चाहती है। और इसी कारण से आपके पार्टनर के साथ चीटिंग करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है और एक एम्परर एनर्जी में आते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। एम्परर एनर्जी का मतलब होता है ऐसी लेडीज या ऐसा जैसे लेडीज और जेंट्स से तो मतलब है नहीं, एनर्जी से मतलब है, तो ऐसा पर्सन जो कि अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी लिए हुए हो, बहुत पावरफुल एनर्जी, जिसके कारण से वो, जिसके अंदर वीनस की एनर्जी बहुत ज्यादा हो, जिससे कोई भी व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाए, जिसके अंदर ऐसी पावर होती है जो कि किसी भी व्यक्ति को अपने फेवर में कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को अपने अंडर में कर सकता है। यहाँ तक कि इतना भी बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति अगर एम्परर की एनर्जी में होता है ना, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो ग्रहों को भी अपने फेवर में कर सकता है, ठीक है ना। तो अपने आप को इस एनर्जी में बनाते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। क्योंकि क्यों दिखाई दे रही है, मैंने जस्ट आपको रीजन बताया है कि थर्ड पार्टी वेटिंग मोड में रहते रहते थक गई है और इसीलिए
अगर जिस भी थर्ड पार्टी की लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वो इस रिलेशन से बाहर आते हुए दिखाई दे रही है, अपने आप को एम्पायर की एनर्जी में लाते हुए दिखाई दे रही है, और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, प्रॉब्लम से मतलब कि जो भी उसकी डिजायर है, जो भी वो अपनी लाइफ में फुलफिल करना चाहती है, या कह सकते हैं कि वो जो आपके पार्टनर की लाइफ में केवल अपने मतलब अपने स्वार्थ से जुड़ी हुई है, तो उन सभी चीजों को पूरा करने के लिए सभी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए थर्ड पार्टी कंप्लीटली दिखाई दे रही है। वो एक ऐसी एनर्जी में आना चाह रही है जहां पर प्यार का कोई तुल्य नहीं है, प्यार का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कमिटेड, अगर आपके पार्टनर ने कोई कमिटमेंट दिया है तो उसको पूरा करवाने के लिए आपके पार्टनर के पीछे पड़ते हुए दिखाई दे रही है। मान लो कि आपके पार्टनर ने कभी कमिटमेंट कर दिया होगा, ठीक है, आने वाले समय में मैं तुमसे शादी करूंगा, या फिर आने वाले समय में मैं तुम्हारे लिए बैंक बैलेंस कर दूंगा, एफडी कर दूंगा, गाड़ी दिला दूंगा, मकान दिला दूंगा, कुछ भी अगर कमिटमेंट किया है आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से, तो वो थर्ड पार्टी अब उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए, आपके पार्टनर से वो कमिटमेंट पूरा कराने के लिए बहुत ज्यादा पीछे पड़ते हुए अब वो दिखाई दे रही है। द मजिशियन का कार्ड निकल के आया है, जो कि पूरी तरीके से क्लियर कर रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को वो बदलना चाहती है, उस सिचुएशन को वो कंप्लीटली चेंज करना चाहती है। मान लो कि अभी तक वो चुपचाप बैठी हुई थी या बैठा हुआ था, तो अब वो एक्शन मोड पे आ रहा है, ठीक है। अगर अब तक थर्ड पार्टी मन मार रही थी, या उसको ऐसा लग रहा था कि चलो पार्टनर की भी सुन ली जाए, तो अब वो पूरी तरीके से सेल्फिश एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रही है। अगर ऑल ओवर इन कार्डों का रिजल्ट देखा जाए तो यही दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के दिल में अभी फिलहाल कुछ भी प्यार से रिलेटेड, या होता है ना कि इमोशन से रिलेटेड कुछ भी चीजें दिखाई नहीं दे रही, कंप्लीटली प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रही है। इमोशन को, प्यार को कहीं ना कहीं इन चीजों से दूर जाते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। अब ऐसी एनर्जी बन रही है कि अगर वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से दूर नहीं जा सकती है फिजिकल तौर पे, तो मन से दूर जाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन आपके पार्टनर से दूर जाते हुए जरूर दिखाई दे रही है। और अगर आपके पार्टनर से मन से दूर गई तो वो 100% किसी अदर रिलेशनशिप में जाते हुए दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही है, जो कि आपके पार्टनर से उसे फुलफिल नहीं हो रहा है। इसीलिए आपके पार्टनर को चीटिंग देकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में अभी रिलेशन कैसा चल रहा है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। द पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। 10 ऑफ कप्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 कार्ड्स हो गए, ठीक है। देखो, आपके पार्टनर तो कम्प्लीटली पैसों के ऊपर फोकस है, अपने करियर के ऊपर फोकस है। और जैसा कि मैंने आपको शायद कल की या परसों की रीडिंग में बताया था कि अभी आपके पार्टनर की एनर्जी बन रही है कि वो किसी तरह का कोई भी बवाल नहीं करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्मूथली चलाना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो फोकस है अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा, करियर से मतलब पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा है। इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा रहे, इसलिए खुद को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी की बात मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उनको थर्ड पार्टी की तरफ से रिलैक्स मोड पे रहे, इसलिए थर्ड पार्टी की हर बातें मानते हुए दिखाई दे रहे हैं और चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं दिल से या मन से बहुत ज्यादा टेंशन में, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि इतनी ज्यादा एंजाइटी हो रही है आपके पार्टनर को कि वो चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं, और हेल्थ प्रॉब्लम भी आपके पार्टनर को होते हुए दिखाई दे रही है। और ये सब सिचुएशन इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास आना चाह रहे हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। अब इस सिचुएशन में आपके पार्टनर अपनी मजबूरियां बता रहे हैं, ठीक है। वो मजबूरी को, कुछ भी मजबूरी हो सकती है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करो कि वो आपके लिए कौन सी मजबूरी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मजबूरियां बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुमको, तुम्हारे बारे में 24 घंटे सोचता हूँ, तुमको लेके सोचता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता,
ठीक है, मन बहुत है पर आ नहीं सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है, अब वो कुछ मजबूरियां क्या है वो अपन डिटेल में अभी निकाल लेंगे, लेकिन अपने आप को इनोसेंट बताने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी के साथ अगर रिलेशन देखे आपके पार्टनर का, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं मन मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर हाँ में हाँ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि इन दोनों की सिचुएशन बैलेंस में रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा पैसा लुटा रहे हैं, या थर्ड पार्टी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, उसकी जो डिजायर है वो फुलफिल कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ख्वाहिशें थर्ड पार्टी की पूरी नहीं हो रही है। ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से एक माइंड गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि मन में उनके कुछ और है और दिखा कुछ और रहे हैं। और ये माइंड गेम खेलने का एक ही कारण है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि सिचुएशन बैलेंस रहे और कुछ देना भी नहीं पड़े। ठीक है, वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। तो ये मुहावरा कहीं ना कहीं खुद के ऊपर आजमाते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या ऐसी मजबूरियां हैं जो आपके पार्टनर को आप तक नहीं आने दे रही है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, आपके पार्टनर की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपके पार्टनर को आपके पास तक नहीं आने दे रही है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द डेविल, और ओके फाइव ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है नाइन ऑफ कप्स। देखो, आपके पार्टनर, उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो उससे दूर जाना चाह रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर उनकी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आपके पार्टनर आप तक पहुंच जाए, उनकी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई डिनाई नहीं है। लेकिन क्या चीज रोक रही है आपके पार्टनर को आपके पास आने से? फैमिली। ठीक है ना, यहाँ पर फैमिली दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली है या आपकी फैमिली है, जिसके कारण से आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा रीजन दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, ऐसा अदर रिलेशनशिप, यहाँ तो फैमिली आ गई, यहाँ पे अदर रिलेशनशिप है। देख रहे हो इन दोनों के बीच में ये बिच्छू जो कि जहर घोल रहा है। ठीक है, कोई ऐसा रिलेशन है आपके पार्टनर की लाइफ में जो कि आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता है या नहीं होने देना चाहती है। कि इसी कारण से वो क्या कर रही है, आपके पार्टनर का ध्यान कंटिन्यू कहीं और लगवा रही है, ताकि आप तक आपके पार्टनर का ध्यान आए नहीं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक रीजन दिखाई दे रहा है ब्लैक मैजिक, कि बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक को स्पेल किया गया है, जिसके कारण से आपके पार्टनर आप तक नहीं आ पा रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, एक बंदिश में फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर को जंजीरों में बांध रखा है, लेकिन होता है ना जब ब्लैक मैजिक किया जाता है या कोई स्पेल किया जाता है ना, तो एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है अनदेखी, जो उसको पार नहीं कर सकता है पार्टनर। तो एक रीजन ये भी दिखाई दे रहा है। एक रीजन दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डरते हैं आपके पास आने से, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया है, या बहुत ज्यादा आपका दिल दुखाया है, बहुत ज्यादा आपको इग्नोर किया है, जिसके कारण आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं आगे होके बात करता हूँ तो झगड़े ही होंगे, और वो जो झगड़ा होगा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने आपको कॉल करा और आपने अगर उनको रिप्लाई नहीं दिया, इग्नोर करा या झगड़ा करा, तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपनी ईगो को बचाते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे कुछ रीजन है जिसके कारण से आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चलो देख लेते हैं थर्ड पार्टी का एक्शन क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। प्लीज डू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसका एक्शन क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस। ओके, बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। देखो थर्ड पार्टी बहुत जल्दी एक्शन लेने वाली है। ये थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब ये एनर्जी किससे रेजोनेट होगी? ये एनर्जी उनसे रेजोनेट होगी जिनका
आपके जिन थर्ड पार्टियों का आपके पार्टनर के साथ कर्मा कंप्लीट हो चुका है, एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने रिश्ते के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, चीजें बैलेंस हो रही है। और इसीलिए अब तक जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का पीछा कर रही थी या आपके पार्टनर का पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो अब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और बहुत ज्यादा ईगो वाली एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी करना चाहती है खुद के साथ एक जस्टिस, न्याय। उसको ऐसा लग रहा है कि अब जो भी करेगा मैं ही करूंगी, ठीक है ना, अब जो भी करना है मुझे ही करना है। आपके पार्टनर को साइड में रख दिया, भगवान को साइड में रख दिया, ठीक है, और जो भी कोई उम्मीद दिला रहा था अब तक उसको साइड में रख दिया, सबको साइड में रख दिया, और अब करता धरता कौन बन गया है? थर्ड पार्टी बन गई है। अब थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो भी करना है अब मुझे ही करना है, मेरी लाइफ का फैसला अब मैं ही करूंगी या मैं ही करूंगा। तो एक्शन मोड में कंप्लीटली थर्ड पार्टी आ चुकी है और इन 15 दिनों में, आने वाले 15 दिनों में उन लोगों की लाइफ में एक्शन 100% होगा, जरूर होगा, जिनका कर्मा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि बहुत सी एनर्जी में ये दिख रहा है कि 100 में से मतलब 100 में से आप समझ लो 40% थर्ड पार्टियों का उनके पार्टनर के साथ कर्मा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो जिनके साथ कर्मा कंप्लीट हो गया है वो आपके पार्टनर को कंप्लीटली छोड़ के आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही एक्शन दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ जो कर्मा कंप्लीट हुआ है उसको छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं थर्ड पार्टी का। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी जो एक्शन लेगी उसके अंदर थर्ड पार्टी क्या कदम उठाना चाहती है? प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। देखो, आज की रीडिंग में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है ताकि आपको थर्ड पार्टी के बारे में जितनी जानकारी मिल सकती है, जितनी जानकारी दे सकती हूँ, और जितना मैसेज डिवाइन मुझे दे रहे हैं वो सब आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि थर्ड पार्टी का कदम ऐसा क्या होगा जो कि वो उठाना चाह रही है, नेक्स्ट एक्शन लेना चाह रही है, वो एक्शन लेना चाह रही है, वो तो क्लियर हो चुका, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं वो भी क्लियर हो गया। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन कैसा चल रहा है वो भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी अपना जो अगला कदम उठा रही है ना वो क्या है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। 4 ऑफ पेंटिकल्स और द टावर। देखो, सबसे पहली बात यह है कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में अब चाहती है सक्सेस। जितना मन मारना था, जितना झुकना था, जितना दबना था, जितना मैनिपुलेट करना था, जितना भड़काना था, जितना जहर बोलना था, जो कुछ भी थर्ड पार्टी को करना था वो सब कर चुकी। लेकिन एंड क्या होगा? एंड वही होगा जो सही है, ठीक है ना। एंड वही होगा, कहते हैं ना कि सत्य की जीत हमेशा होती है। टाइम जरूर लगता है लेकिन जीतता हमेशा सच्ची है, झूठ कभी नहीं जीतता। ये ना कहते हैं ना कि एक मुहावरा भी है, कहावत भी है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो जब झूठ के पैर ही नहीं है तो दौड़ेगा कहाँ तक? वो दौड़ ही नहीं सकता। तो थर्ड पार्टी को जो भी कुछ करना था वो सब कर चुकी है। अब थर्ड पार्टी ने जो भी खुद के लिए स्टैंड लेना है वो अब खुद लेने के लिए रेडी हो चुकी है। चीजों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही है खुद के मन के अंदर, खुद में चीजों को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर का कोई रोल नहीं है। आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन चल रहा है वो थर्ड पार्टी भी अच्छी तरीके से समझ रही है और आपके पार्टनर भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी अपने आप को बदल रही है, अपने अंदर बहुत सी चीजें चेंज कर रही है, और चेंज करने का कारण एक ही है कि वो अपनी लाइफ को कंप्लीटली सक्सेसफुल बनाना चाहती है, ठीक है ना। हर क्षेत्र में, अगर पैसों से रिलेटेड है तो उस क्षेत्र में भी, अगर प्यार से रिलेटेड है तो उस क्षेत्र में भी, हर सिचुएशन में थर्ड पार्टी अपने आप को कंप्लीटली बैलेंस करना चाहती है और उसके लिए कर भी रही है। बहुत बड़ा कदम उठाते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, और वो बड़ा कदम है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कोई चोट पहुंचाते हुए दिखाई दे रही है। ये चोट पहुंचा सकती है थर्ड पार्टी या तो कोई कोर्ट कचहरी के द्वारा या फिर कोई स्पेल के द्वारा, ठीक है। स्पेल के द्वारा बीमार कर सकती है आपके पार्टनर को, या फिर होता है ना कि बुद्धि खराब कर देना, वो कर सकती है। कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ कार्रवाई कर सकती है।
या फिर आपके पार्टनर को बहुत बड़ा ट्रिगर झटका दे सकती है। ये मतलब कुछ ऐसा बड़ा करना चाह रही है थर्ड पार्टी जिससे कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से हिल जाए, ठीक है ना, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे, बिल्कुल गतागम खत्म हो जाए। इस टाइप का कोई बड़ा एक्शन आपके पार्टनर के लिए लेते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। सिचुएशन मैंने बता दी है कि वो क्या क्या कर सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। वो अपनी लाइफ में चाहती है सिर्फ खुशियां, पैसा और एक लग्जरी लाइफ। और अभी थर्ड पार्टी के दिलो दिमाग में पूरी तरीके से पैसा छाया हुआ है। पैसा को पाने के लिए या अपने आप को एक लग्जरी लाइफ में लाने के लिए उसको जो कुछ भी छोड़ना पड़ेगा वो बिना हिचके बिना संकोच के छोड़ देगी या छोड़ देगा, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगा कि या नहीं सोचेगी कि इससे मेरा कोई नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर थर्ड पार्टी का कहीं नेम फेम भी खराब हो रहा है, मान लो कि हो सकता है थर्ड पार्टी कोई पोजीशन पे भी हो सकती हो, या उसने ऐसा ड्रामा क्रिएट कर रखा हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, या नेम फेम है जो भी है, कहीं ना कहीं रुतबा भी अगर खत्म हो रहा है, नेम फेम भी खत्म हो रहा है, मान सम्मान भी खत्म हो रहा है, तो उसको भी वो छोड़ने के लिए रेडी है। लेकिन सिर्फ वो अपनी लाइफ में चाहती है पैसा और एक लग्जरी लाइफ, ठीक है ना। तो इसके लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है वो मैंने आपको बता दिया है। चलो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। 3 कार्ड निकालूंगी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, एक तो ना आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम रही है पास्ट में, आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, उसके बारे में आपको सोच विचार नहीं करना है, आपको उस एनर्जी से बाहर आना होगा। आप इन दिनों क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, और पास्ट से आपके पार्टनर से पीछे लाइफ में जो आपकी लाइफ में हुआ है उनसे आप बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, एक्शन मोड पे आना है। आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपने करियर पे फोकस करना चाह रहे हो, अपने आप की ग्रोथ करना चाह रहे हो, आपको सही गलत समझ में आ रहा है, सारी चीजें सही है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। एक नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ जाता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी बात आपके दिमाग में आ जाती है, या ऐसा इंसान आपके दिमाग में आ जाता है जो कि आपके बढ़ते कदम को रोक देता है। तो आपको रुकना नहीं है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कंटिन्यू आगे बढ़ते जाना है। और जो इमोशनल आप अपने अंदर जो बनाए बैठे हो ना, उसको आप एक डब्बे में पैक करके वो डब्बा समुद्र में फेंक दो, ठीक है। क्योंकि अभी इमोशन का कोई काम नहीं है आपकी लाइफ में। अभी आपको प्रैक्टिकल होना है, दिमाग से काम करना है और अपने करियर पे फोकस करना है, सेल्फ लव में आना है और आगे बढ़ना है। कोई भी तरह की नेगेटिविटी अपने दिमाग में आपको नहीं लेके आनी है, ठीक है। डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। डिवाइन आपके पार्टनर को कैसे सेट करना है, क्या मैसेज देने हैं, आपके पार्टनर से क्या काम करवाने हैं, वो डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं। तो भगवान पे शक मत करो, उनको ब्लेम मत करो, उनको थैंक यू बोलो, वो कंटिन्यू आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको जो गाइडेंस दी जा रही है कि आपको रुकना नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और इमोशन को साइड में रखो अभी, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।